श्री आपल्या मंदिराची माहिती देणार आहे आणि त्यानंतर काही सत्कार होणार आहे, तरी सगळ्यांनी थांबून राहायचं आहे. हेलो, दो मिनट हम प्रभु की भक्ति बोलेंगे. पारस नाम मेरे प्रभु का पारस नाम. पारस नाम मेरे प्रभु का पारस नाम. हे सुखकारी परहितकारी, जनहितकारी महिमा भारी. निश दिन जपते तेरे नाम, मेरे प्रभु का पारस नाम. पारस नाम मेरे प्रभु का पारस नाम. हर एक दिल में आप विराजे, हर्ष बढ़ाए घर घर साजे. कर सब मिलकर तुम्हें प्रणाम, मेरे प्रभु का पारस नाम. पारस नाम मेरे प्रभु का पारस नाम. मेरे प्रभु का पारस नाम. मेरे प्रभु का पारस नाम. चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की. नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते. श्रीमत्परम गंभीर साद्वादामोघलांछनम्, जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिन शासनम्. पंच परमेष्ठी भगवान की नमोकार महामंत्र की. वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की. चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की. परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञाश्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की. श्रीमद् जैन धर्म की. धर्म स्नेही बंधुओं, एक साधु महात्मा मुनिराज बहुत ही प्रसिद्ध थे. उनको सोना बनाने की विधि पता थी. क्या पता था? गोल्ड, सोना. सोना कैसे बनाया जाता है ये उनको पता था. आपको तो एक ही बात पता है कि सोना खदान से निकलता है, किंतु सोना बनता भी है. सोना बनाने की विधि पूरे देश में सिर्फ उनके पास थी और इसलिए वो प्रसिद्ध थे. नाम था, पूरे देश में नाम था कि ये महात्मा है, ये हमारे मुनिराज है जिन्हें सोना बनाने की विधि पता थी. तो सभी गांव के लोग ये सोचते थे कि ये महाराज कभी हमारे गांव में भी आएंगे तो कितना अच्छा होगा, है ना. ऐसे तो बहुत सारे मुनिराज साधु संत होते हैं, किंतु सबके लिए एक जैसे भाव नहीं होते. और फिर ऐसे महाराज हो जिन्हें सोना बनाते आता है, फिर तो हर कोई चाहता है कि ये हमारे गांव में आ जाए तो हमारे गांव का उद्धार हो जाएगा. बिल्कुल फेमस थे वो।
ऐसे करते करते कुछ साल बीत गए और उन मुनिराज का एक गांव की ओर नजदीक से जाना हो रहा था। तब गांव के सारे के सारे लोग भागे कि हे गुरुदेव, आपको हमारे गांव में आना ही आना है। उन्होंने कहा मेरा रूट नहीं है भैया, मेरा तो उधर इंदौर जाने का रूट है। बोले नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप दुलिया से पारोला आ जाओ, पारोला से धरणगांव आ जाओ, फिर हम आपको आगे का रास्ता दिखा देंगे इंदौर का। तो महाराज ने देखा कि बहुत ज्यादा आग्रह है। पूरे इर्द गिर्द की सारी समाज, सारे गांव वाले बहुत गुरुजी को बुला रहे थे कि आपको आना है, आना है, आना ही है। और फिर महाराज जो है पारोला से निकले धरणगांव के लिए। तो सबने जोरदार तैयारियां की, पूरे गांव को सजाया गया, पूरे गांव के जितने भी प्रतिष्ठित लोग हैं सबको आमंत्रित किया गया और उनके सम्मान में, उनके स्वागत में अनेक प्रकार के बैंड बाजे, नृत्य और अनेक प्रकार की प्रस्तुतियां उनके स्वागत में की गई। मंत्रियों को बुलाया गया और गांव के हजारों हजार लोग उनकी शोभा यात्रा में शामिल हुए और उन्हें लेकर के आए। महाराज को लगा कि कितनी प्रभावना है यहाँ, कितनी धर्म प्रभावना है, इतने लोग एक साथ आ रहे हैं, इतने जोरों से तैयारियां की हैं और बहुत हेवी स्वागत किया है। इसका मतलब है कि यहाँ कोई लोगों को धर्म में बहुत इंटरेस्ट है ना? इंटरेस्ट काय में था? काय में था? क्योंकि सबने दूर दूर तक सुन रखा था कि ये महाराज क्या जानते हैं, और उसके चक्कर में बहुत बड़ा सम्मान, बहुत बड़ी शोभा यात्रा, जुलूस निकला। उसके बाद महाराज जी का मंदिर में प्रवेश हुआ, आहार संपन्न हुआ, चौके भी खूब लगे। एक महाराज और चौके 10, 15, 20 चौके एक साथ लग गए कि हमारे घर पर इनका आहार हो, हमारे घर पे इनका आहार हो, इसलिए चौके भी खूब लगे। उसके बाद दोपहर में 2 बजे का प्रवचन। पहले दोपहर में ही प्रवचन होते थे ना? कब होते थे बताओ? पहले साधु संतों के प्रवचन दोपहर में ही होते थे। देखा है क्या आपने ऐसा? देखा है ना? पहले दोपहर में। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि पहले लोग भले थे, वो पहले सोचते थे कि गुरुदेव का आहार कराओ, पहले दो फिर लो। अब जमाना बदल गया, अब बोलते पहले ले लो फिर दो, क्योंकि दोपहर में कौन समय निकाले। किंतु वो महाराज के लिए लोगों ने खूब भीड़ मचाई और प्रवचन के लिए पटांगण खचाखच भर गया। महाराज को और भी मजबूती से ऐसा लगा कि यहाँ तो बहुत ही धर्मात्मा लोग हैं और बहुत अच्छे लोग हैं, इन्हें धर्म सुनने में, धर्म समझने में, फिलॉसफी को समझने में बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी ये लोग इतनी भीड़ कर रहे हैं। प्रवचन में बैठे सभी लोग कान लगा करके सुनने लग गए प्रवचन को। सभी लोग आ गए, आबाल वृद्ध, घर के घर खाली हो गए, सब प्रवचनों में आकर बैठ गए। क्यों बैठे? नहीं ये वायर हाँ ये इसमें भी लगा, ये भी इसमें लगा।
वही चला। मैं उनको कॉल करके पूछ लो, कोई हिलाने से अच्छा है, उसको पता है वही करे। तो कहाँ तक आए थे महाराज? महाराज कहाँ तक आए थे? प्रवचन सभा में आ गए थे। तो उन्होंने फिर प्रवचन प्रारंभ किया। हेलो, इन्वर्टर भी गया। भीड़ को देख करके मुनिराज ने प्रवचन प्रारंभ किया। नैतिकता का, आध्यात्मिकता का उपदेश दिया कि हमने हमारे जीवन में अच्छे कार्य करना चाहिए। हंस बनो, कौवे मत बनो। मुनिराज ने क्या कहा? हंस बनो, कौवे मत बनो। क्या अंतर है? तो वो कहते हैं काकस्य गात्रम यदि कांचनस्य, माणिक्य देश माणिक्य रत्नम यदि चंचु देशे, एकैक पत्रम ग्रथितम मणिनाम तथैव काको नतुराज हंस। क्या कहा उन्होंने? कि कौवे का नेचर है और एक हंस का नेचर है। दोनों के नेचर में कितना अंतर है। मनुष्यों को मानवीय जीवन प्राप्त करके राजहंस के समान अपने आप को बनाना चाहिए। कौवा कैसा है? तो कहते हैं काकस्य गात्रम यदि कांचनस्य, यदि कौवे के पूरे शरीर को सोना मढ़ दिया जाए, कौवे का पूरा शरीर सोने का हो। माणिक्य रत्नम यदि चंचु देशे, उसकी चोंच के ऊपर तुमने यदि माणिक रत्न जड़ दिया। एकैक पत्रम ग्रथितम मणि नाम, और उसके हर पत्ते को मणियों की झालर लगा दी। किसके? समझ रहे हो? कौवे का पूरा शरीर सोने से मढ़ दो, उसके चोंच के ऊपर माणिक के रत्न लगा दो, उसके सारे पत्तों को, पंखों को मोतियों की झालर लटका दो, तो भी तथैव काको नतुराज हंस, तो भी वो कौवा कौवा ही रहेगा, वो राजहंस बनने वाला नहीं है। क्या अंतर है? तो कहते हैं एक थाली में मांस की डली रख दो और दूसरी थाली में मोतियों का एक ढेर लगा दो। एक मोती की थाली है, एक मांस की थाली है, तो कौवा क्या करेगा? कहां मुंह मारेगा? तो कहते हैं वो मोती के पास कभी नहीं जाएगा। वो किसके ऊपर चोंच मारेगा? वो हमेशा मांस के ऊपर ही जाएगा। ये कौवा है, ये कौवे का नेचर है। ये कौवा स्वभाव मनुष्यों को त्याग देना चाहिए। मनुष्यों के रूप में कई ऐसे मनुष्य हैं जो जानवरों का रूप लेकर के बैठे हैं, जानवरों की वृत्ति को अपनाए बैठे हैं। हम उस दिन वास्तव में मनुष्य बनेंगे, उस दिन हम वास्तव में इंसान बनेंगे जिस दिन हमारे अंदर से हर एक पशु की वृत्ति निकल जाएगी, चाहे वो कौवे की हो, चाहे गधे की हो, चाहे कुत्ते की हो, चाहे टाइगर की हो, चाहे सांप की हो। एक नहीं, ऐसे अनेक दृष्टांत हैं, अनेक श्लोक है, अनेक ऐसे दोहे बने हुए हैं कि हमारे लिए ऐसे पशुओं की वृत्ति को हटा देना चाहिए। सांप की वृत्ति भी ऐसी होती है। कौवे की वृत्ति क्या है? कि वो गुणवानों के अंदर गुणों को नहीं, उनके अंदर दोषों को देखता है। जैसे मैंने कहा ना, मांस की डली पर वो चोंच मारेगा, मोती को देखेगा भी नहीं। ऐसे ही जो कौवा स्वभाव वाले लोग हैं, वे लोग कभी किसी के अंदर गुणों को देखते ही नहीं हैं। उन्हें हर एक में खामियां नजर आती हैं, उन्हें हर एक में बुराइयां नजर आती हैं, और वो बुराइयों का ही बखान करते हैं, वो सद्गुणों का बखान कभी नहीं करते हैं। ये कौवा वृत्ति है। फिर मुनिराज ने कहा इसी प्रकार जो है बंदर की वृत्ति होती है। बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए तो भी अपनी चंचलता नहीं छोड़ता है। हमें बंदर के स्वभाव का भी त्याग करना चाहिए। बंदर कैसा है? तो बंदर अत्यंत चंचल वृत्ति का है। यदि उस बंदर को कांच के घर में छोड़ दो, यदि उसको शराब पिला दो, उसके हाथ में लाठी दे दो, तो वो कांच का घर टिकेगा क्या? कभी टिकने वाला नहीं है। ऐसी बंदर जैसी चपलता का भी हमें त्याग करना चाहिए। सर्प की वृत्ति क्या है? तो कहते हैं कि सर्प भी ऐसा ही है। उसे दूध पिलाओ तो वो क्या हो जाता है? जहर हो जाता है। और क्या उगलता है? जहर ही उगलता है। इसलिए
ऐसे सर्प वृत्ति का भी त्याग करना चाहिए कि तुम्हारे लिए सब लोग अच्छा अच्छा बोल रहे तो भी तुम दूसरों के प्रति बुरे ही शब्द निकालते हो। इस सर्प वृत्ति को अपने जीवन से हटाओ। कौन कह रहे थे? वो महाराज कह रहे थे, मैं उनकी बात को बता रहा हूं। प्रवचन में क्या कह रहे थे कि पशु वृत्ति का त्याग करो। इंसान का ढांचा मिला है, मनुष्य का शरीर मिला है, तो इसके अंदर हमें इंसान को ही जगाना चाहिए और उसके अंदर उठने वाले पशु पाशवी विचारों को हमें मार डालना चाहिए। पशु को मत मारो, अपने अंदर की पाशवी वृत्ति को मारो। कई लोग यज्ञ बलि चढ़ाते हैं, पशुओं की बलि चढ़ाते हैं। पशुओं की बलि चढ़ाने से कोई देवता प्रसन्न नहीं होने वाले, कोई देवता खुश नहीं होने वाले हैं। पशुओं की बलि नहीं है, हमारे यहाँ कहा अपने अंदर जो पाशवी वृत्ति है, पशु वृत्ति है, उस पशु वृत्ति को भगवान के सामने जाकर के जला दो। ये वास्तव में यज्ञ बलि है, ये वास्तव में यज्ञ है। यहां पशुओं की नहीं, पाशवी वृत्तियों की बलि चढ़ाई जाती है। धर्म स्नेही बंधुओं, इतना सुंदर उपदेश दे रहे थे और लोग अंदर से सोच रहे थे कि अब ये टॉपिक पूरा होगा और फिर वो टॉपिक आएगा। कौन सा टॉपिक आएगा? सोना बनाने वाला टॉपिक तो आएगा जरूर, क्योंकि ये उसी के मास्टर है, ये उसी के प्रोफेसर है, तो ये तो बताएंगे। और प्रोफेसर वही विषय तो रखेगा जो उसको आता है कि नहीं? आर्ट्स का प्रोफेसर कॉमर्स की बात क्यों करेगा? तो ये मुनिराज तो उसी के निष्णात है, विद्वान है, ये बात तो वो जरूर। हाँ, थोड़ा कम, थोड़ा मिक्सर काम नहीं करो तो खालसा डायरेक्ट खालसा। तो ये कुछ ना कुछ ऐसा हमारे लिए बताएंगे। सुन रहे थे, किंतु मुनिराज ने उस दिन का प्रवचन पूरा नैतिकता पर ही दिया। क्या दिया? कि तुम अपनी आत्मा को सोने जैसा बनाओ। क्या कहा? तुम अपनी आत्मा को सोने जैसा बनाओ और अपने अंदर की बुराइयों का त्याग करो। सबको लगा कि पहला दिन है, आज क्यों बताएंगे, कल बताएंगे। फिर कल का दिन आया, वैसा ही माहौल, वैसे ही आहारचर्या, वैसे ही लोगों की भीड़, और दूसरे दिन भी प्रवचन में वैसे ही भीड़ होती गई। और फिर मुनिराज ने प्रवचन स्टार्ट किया। उस दिन भी उन्होंने जो है सबके लिए बताया कि जीवन के 3 पड़ाव होते हैं, एक नैतिकता, एक धार्मिकता और एक आध्यात्मिकता। इन तीनों पड़ावों पर हमारे लिए चलते आना चाहिए। नैतिकता का संबंध समाज और परिवार में आता है, धार्मिकता का संबंध मंदिर में आता है, और आध्यात्मिकता का संबंध अपनी आत्मा से बनता है। नैतिकता से हम समाज से जुड़े, धार्मिकता से हम देव शास्त्र गुरुओं के साथ जुड़े, और आध्यात्मिकता से हम अपनी आत्मा के साथ जुड़े। ये तीनों पड़ाव जो पार कर लेता है उसका मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। केवल नैतिक नहीं, धार्मिक भी बनो। केवल नैतिक और धार्मिक ही नहीं, आध्यात्मिक भी बनो। एक उम्र आती है, उस उम्र के बाद हमें आध्यात्मिक विचारों को स्थान देना चाहिए। जैसे जैसे 60 आती है तो बोलते हैं 60 बुद्धि नाठी, ऐसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 60 आती है तो आदमी की बुद्धि खत्म हो जाती है। किंतु उसी उम्र में हमारे लिए आध्यात्मिक विचारों को प्राधान्यता देनी चाहिए और स्पिरिचुअल लाइफ जीना चाहिए। सत्संग को बढ़ाना चाहिए, सत्संग में जाते रहना चाहिए। घर में कम और सत्संग में ज्यादा रहना चाहिए। ये वो समय है, ये वो समय नहीं है कि मैं परिवार के बीच भोग और विलास की वृत्ति को अपना करके चलूं। एक समय आने पर हमारे लिए उस आध्यात्मिक जीवन को भी समझना चाहिए और धीरे धीरे साधना की ओर आगे बढ़ना चाहिए। ये पूरा प्रवचन हो गया। फिर लोगों ने सोचा आज भी नहीं बताया, चलो कल आएंगे, है ना? तो कल आया और फिर मुनिराज ने तीसरे दिन सोचा कि लोगों की भीड़ तो बिल्कुल ही कम नहीं हो रही है, इनको थोड़ा जैन फिलॉसफी सिखाते हैं। तो उन्होंने कहा आपकी भीड़ को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हो, तो मैं आज से द्रव्य संग्रह नाम का पुस्तक पढ़ाऊं। ग्रंथ है, द्रव्य संग्रह नाम का शास्त्र है, सुना है क्या आपने? जैन साहित्य में एक शास्त्र का नाम है द्रव्य संग्रह।
तो कई लोगों ने नाम ही नहीं सुने थे। अभी भी जो नए लोग होंगे वो सोच रहे होंगे द्रव्य संग्रह, द्रव्य का संग्रह करना सिखा रहे होंगे। मुनिराज ने अपनी प्रवचन शैली से अपना कथन प्रारंभ किया और द्रव्य संग्रह चालू किया। जैसे जैसे बोलते गए सब लोगों के दिमाग में एक ही बात कि ये वो बताएंगे, ये बात आएगी। वो दिन चला गया, चौथा दिन आया, फिर वही बात द्रव्य संग्रह कि 6 द्रव्य होते हैं अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य होते हैं। इन 6 द्रव्यों में से एकमात्र जीव द्रव्य है जो चेतनामय स्वभाव वाला है। एक जीव ही है जो सारी सृष्टि को जानता है, बाकी 5 द्रव्य अजीब हैं। ये एक ही जीव द्रव्य ऐसा है जो स्वयं को भी जानता है और सृष्टि के चराचर पदार्थों को भी जानता है। जीव में ही चेतना होती है और जीव ही अपनी चेतना में से जो विकार होते हैं उनको बाहर निकाल करके आत्मा से परमात्मा की यात्रा संपन्न करता है। ऐसा प्रवचन दे रहे थे। अब धीरे धीरे भीड़ कम होने लग गई। क्या हो गया? भीड़ कम होने लग गई। महाराज प्रवचन दे रहे, द्रव्य संग्रह सुना रहे, आते थे चले जाते थे। धीरे धीरे लोग कम होते गए। महाराज को लगा ये क्या हो गया भाई, पहले दिन तो बड़ी भीड़ थी, दूसरे दिन भी भीड़ थी, तीसरे दिन भी भीड़ थी, अब क्यों कम हो रही है? और द्रव्य संग्रह इतनी बढ़िया बात बता रहा हूं कि जिससे मोक्ष मार्ग क्लियर समझ में आने लग जाता है, वो बात इस द्रव्य संग्रह में बताई है। और ये लोग धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। और फिर देखा उन्होंने कि 2 ही लोग रह गए, सब चले गए, 2 ही लोग रह गए। तो उनको पूछा, भाई तुम क्यों टिके हुए हो यहाँ? बाकी तो सब चले गए, तुम यहाँ क्यों टिके हो? बोले नहीं, हम तो आपके प्रवचन खत्म कब होंगे वो राह देख रहे। मतलब क्यों? बोले हमको ये ड्यूटी दी गई, ये चादर सब उठाकर रखना है, माइक अपने जगह पे रखना है, इसलिए हम टिके हुए हैं। कौन सी बात सुहाती है मैं आपके लिए ये बता रहा हूं, है ना। अब लोगों ने दूसरे तरीके से सोचा कि ये महाराज जानते तो है, ये बता नहीं रहे। तो उनका एक जो है मीटिंग हुई। बोले अपन क्या करते हैं, महाराज जी के पास जाते हैं कि महाराज हमारे लिए जो है ये विधि बताइए, क्योंकि हमारी समाज में गरीबी बहुत है और हमारी समाज में हमारे मंदिर वंदिर चलाने के लिए भी पैसा कम पड़ता है। यदि आप ये विधि हमें बता दोगे तो समाज का भला हो जाएगा। हिम्मत करते हैं, ऐसा कई लोगों ने सोचा। और फिर दोपहर में 2 बजे वो आहार के बाद 2 बजे सामायिक के बाद गए महाराज के सामने बैठे। सोच के तो बहुत आए थे, प्लान करके भी आए थे कि यूं कहेंगे, ऐसा बोलेंगे, वैसा बोलेंगे, पूछेंगे। एक की भी हिम्मत नहीं हुई, सब वापस चले गए कि कैसे बोले। तो किसी ने हिम्मत ही नहीं की। ऐसे करते करते समय जा रहा था, तब एक युवा व्यक्ति ने सोचा कि चलो मैं ही पूछ लेता हूं, है ना, मैं जाकर के पूछता हूं। और उसने हिम्मत की। हिम्मत करके वो महाराज के पास गया। नमोस्तु गुरुदेव। बोले आशीर्वाद भाई, बोलिए क्या बात है। बोले गुरुदेव आपको पता है कि आपका स्वागत सम्मान कितनी वैभव के साथ हुआ था। बोले हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। और बोले प्रवचन में कितनी भीड़ थी। बोले बिल्कुल, ये भी मैं सोच रहा हूँ। और बोले अभी इतने कम क्यों हो गए। बोले यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि इतने कम क्यों हो गए। तो बोले महाराज वो बात मैं आपके लिए बताने आया हूँ। बोले बताओ। बोले ये सभी लोग जो हैं इसलिए भीड़ कर रहे थे, इसलिए आपके पास आ रहे थे कि आपको जो वो स्पेशल नॉलेज है ना, वो स्पेशल नॉलेज आप बताओगे। बोले कौन सा। बोले हम सब ने ऐसा सुना था आपके बारे में कि आप सोना बनाने की विधि जानते हो, इसलिए सब लोग। बोले अरे ये बात है क्या, सोना बनाने की विधि सुनने के लिए इतने लोग आ रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं था कि क्यों आ रहे हैं इतने। किंतु बोले मैं ऐसे तो नहीं बताता हूं। बोले फिर कैसे बताते हो गुरुदेव, आप बताइए, ज्ञान तो आपके पास है। बोले बिल्कुल है, मुझे पता है सोना कैसे बनता है। तो बोले फिर आप बताते क्यों नहीं हो। बोले मैं ऐसे नहीं बताता, उसके लिए जो 10 साल मेरे पास रहेगा उसी को मैं बताऊंगा। क्या बोले, जो 10 साल मेरे पास आकर के रहेगा उसको मैं बताऊंगा।
समर्पण देखूंगा, डेडिकेशन देखूंगा, सैक्रिफाइस देखूंगा। और उसके पीछे भी एक कारण है, ऐसे ही बताया नहीं जाता है। 10 साल का अच्छा एक समय लेकर के कोई आए, उसके बाद भले ही चला जाए कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको साधु नहीं बनाऊंगा। जबरदस्ती किसी को मैं साधु बनाता नहीं हूं। वो 10 साल रहे, पेशेंस लेकर के रहे, सद्विचारों के साथ रहे, उसे हम बताएंगे, जरूर बताएंगे। और फिर उसको प्रोसीजर देकर के उसको यदि इच्छा है तो उसको घर भेज देंगे। वो बोला नमस्ते महाराज, मैं आता हूं। वो वापिस चला गया। वापिस जाकर के बोलता है ये महाराज को कुछ आता वाता नहीं होगा, इसलिए 10 साल का अपने लिए जो है ये दिखा रहे हैं। और ऐसा सोच के वो चला गया। किंतु उसने 2-3 दिन सोचा कि मैं तो वैसे ही बेरोजगार हूं, ना मेरा धंधा है, ना मेरे पास नौकरी है, ना मुझे कोई बीवी दे रहा है, मतलब लड़की भी नहीं मिल रही है ना। गांव में रहता हूं तो कहां से लड़की देंगे। मैं पुणे बॉम्बे में जाऊंगा तो मुझे लड़की मिलेगी, कोई अच्छी नौकरी करूंगा तो मुझे लड़की मिलेगी, शादी होंगी, बच्चे होंगे। अब मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं कहीं जा नहीं सकता, वैसे ही मैं एकदम फालतू बैठा हुआ हूं, तो क्यों नहीं अपन 10 साल लेकर के चले। उसने अपना मन बना लिया, पक्का कर लिया कि कल जाऊंगा और मुनिराज को कहूंगा कि मैं आपके पास रहूंगा। और वो गया, गुरु को उसने नमोस्तु किया और करके कहा कि गुरुदेव, मैंने अपना मानस पक्का बना लिया है, मैं 10 साल के लिए आपके चरणों में शीश झुकाता हूं कि मैं 10 साल तक संकल्पबद्ध होता हूं, कहीं नहीं जाऊंगा, आपके चरणों में ही रहूंगा, बस आप मेरे खाने पीने की व्यवस्था कर देना। अरे बोले तू उसकी चिंता मत कर, तू उसकी टेंशन ही मत कर, तुझे अपने जीवन में कभी नहीं मिला वो खाने को मिलेगा, है ना। मिलता है कि नहीं मिलता? तुम्हाला भेटतं का? नाही भेटत, पण आम्हाला भेटतं। आप जिंदगी भर अपनी पत्नी के लिए मेहनत करते हो, करते कि नहीं? परिवार के लिए, पत्नी के लिए मेहनत करते हो कि नहीं करते हो? करते ना। रोज पसीना बहाते हो, रोज मेहनत करते हो और अपने परिवार के लिए, बीवी बच्चों के लिए करते हो, किंतु आपको एक दिन भी ऐसा खाना नहीं खिलाया जैसा हमको खिलाते हैं। बताओ आप। और आपको ऐसे भी नहीं खिलाते जितनी रिस्पेक्ट से हमको खिलाते हैं। कैसे खिलाते हैं साधुओं को बताओ? जबकि कोई नाता बाड़ा है क्या? कहीं नाता बाड़ा है क्या? कुछ नहीं है। कोई खून के रिश्ते हैं क्या? नहीं है। पूरे देश में घूमते हैं और साधुओं का कोई रिश्तेदार नातेदार नहीं होता है। सब जगह वो जाते हैं तो नई समाज के लोग होते हैं, नए लोग होते हैं, फिर भी उनकी नवदा भक्ति होती है। आहार भी देना है, खाना ही खिलाना है। एट द एंड करना क्या है भाई? खाना ही तो खिलाना है। जैसे आप मेहमानों को खिलाते हो, घर में खिलाते हो, वैसे ही है ना। किंतु कैसे खिलाया जाता है? दिगंबर जैन साधुओं को जितने सम्मान और रिस्पेक्ट से खाना खिलाया जाता है, मुझे नहीं लगता देश की किसी भी धर्म संप्रदाय में ऐसी आहारचर्या होती होगी। नवधा भक्ति, 9 भक्तियां करते हैं लोग। पानी लेकर के जाते, कमंडलू पहुंचते, उसमें पानी भरते हैं और फिर पड़गाहन करते हैं। मुनिराज मुद्रा लेकर के निकलते हैं और चौके वाले उन्हें बुलाते हैं। उस दिन उनके घर के अपने 12-15 लोग, बाहर के 12-15 लोग अपने सब रिश्तेदारों को बुला लेते हैं और फिर हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र तिष्ठ अत्र तिष्ठ अत्र तिष्ठ, आहार जल शुद्ध है, निवेदन करते हैं, बुलाते। और फिर भी मुनिराज जाएंगे ऐसा भरोसा नहीं है। वो आगे दूसरे चौके में निकल जाते हैं, वो अपनी विधि के अनुसार जाते हैं। कभी भी मुनिराज ये नहीं देखते हैं कि ये अमीर का घर है या गरीब का घर है। मैं तो अमीर के राजमहल में जाऊंगा, मैं तो बंगलों में आहार करने जाऊंगा, मैं झोपड़ी में आहार करने नहीं जाऊंगा। जैन मुनि के मन में इस प्रकार की कोई वृत्ति नहीं होती है। वो सूर्य और चंद्रमा के समान, जैसे चंद्रमा हर घर के छत पर अपनी चांदनी बिखेरता है, वैसे साधु हर घर के लिए अपना योगदान प्रदान करते हैं। उसमें वो अमीरी और गरीबी नहीं देखते हैं। वो गए जाते हैं और फिर उन्हें पड़गाहन होने के बाद उच्चासन देते हैं। हे गुरुदेव, उच्चासन पे विराजिए। देखिए ऐसे ही करते हो ना आप।
उसके बाद उनके पाद प्रक्षालन किए जाते हैं, चांदी की थाल रखी जाती है और उसमें उनके पाद प्रक्षालन, जो भी थाल हो, जिसकी जितनी हैसियत या सामर्थ्य है, कोई स्टील की थाली रखता है, कोई चांदी की रखता है, कोई सोने की रखता है, गुरु को उससे कोई लेना देना नहीं है, पाद प्रक्षालन करते हैं। उसके बाद अष्ट द्रव्य से पूजा करते हैं। ये मेथड बता रहा हूं। दिगंबर जैन साधु जब आहार करता है, घर घर जाता है, किंतु ये विधि उनको आनी ही चाहिए। फिर वो अष्ट द्रव्य से पूजा करते हैं, उसके बाद पंचांग नमस्कार करते हैं। ये 5 भक्तियां हो गई। उसके बाद बोलते हैं कि हे गुरुदेव, मेरा मन शुद्ध है, मैं आपको भोजन देने आया हूं, उसमें मेरा मन की शुद्धि का होना अनिवार्य है। तो मेरा मन शुद्ध है, मेरे वचन शुद्ध है, मेरी काया शुद्ध है, और आहार जल भी हमने शुद्धि से बनाया है, होटल से नहीं लाया है, कल का बनाया हुआ हम नहीं दे रहे हैं। साधुओं को, जैन साधुओं की विशेषता है, वो होटल की एक भी वस्तु नहीं लेते, सूखी भी नहीं, गिली भी नहीं, पानी भी अंडरग्राउंड, शुचिर भूमिगतम तोयम, जो भूमिगत पानी होता है उस पानी को निकाल करके साधुओं को दिया जाता है कि नहीं? और हर वस्तु उसी दिन सुबह बनाई हुई होनी चाहिए, कल की बनाई हुई चीज उन्हें आहार में नहीं दी जाती, फ्रेश। उनके आटे मसाले भी ताजे डले जाते हैं, पीसे जाते हैं, और ताजे आटों से, मसालों से पूरा भोजन बनाया जाता है। और फिर उनके लिए पक्वान्न बनते हैं, एक नाही 25, त्याच्या घरी 25 होते, मी 26 बनवते। तिच्या घरी खिचडी बनवली होती, मैं बासुंदी बनवते, तिने कुठला स्वीट बनवला, मी त्यापेक्षा जास्त बनव। भावनाएं होती है कि मुझे गुरु को खिलाना है। अब भले गुरु खाए या ना खाए, किंतु आप बनाते हो, 50 आइटम बना करके रख देते हो, उनको तो क्या खाना है? उनको अपना दिन भर का समय निकालना है, अपनी दिन भर निकालनी है कि मेरी आज की चर्या अच्छे से निभ जाए, इतना ही काम उनको करना होता है कि नहीं? श्वभ्र पूरण वृत्ति कहाँ है? श्वभ्र पूरण यानी मुझे गड्ढा भरना है बस। आपके लिए साधु का आहार दसरा और दिवाली है। साधु के लिए तो सिर्फ गड्ढा भरना है कि मुझे कल तक मेरी साधना बनाए रखनी है, इसलिए मुझे आहार करने जाना है। मुझे ऐसा कुछ नहीं कि बहुत पकवान चाहिए, वो आपकी भक्ति है, आप बनाते हो। और फिर क्या बोलते हो? ज्ञाना महाराज, क्या बोलते? ज्ञाना महाराज, ज्ञाना, अहो घ्या हो, हे घ्या हो, ते घ्या हो, चांगलं असतं, गॅस नाही होणार है ना, हे डाइजेस्टेबल आहे, हे शरीरासाठी चांगलं। कितना बोलते हो, कितना प्यार से बोलते हो। मैं यही सोचता हूं कि इतना तो कभी तुमने अपने पति को नहीं बोला, आज तक नहीं बोला, एक बार भी नहीं बोला। जो आदमी तुम्हारे लिए डायमंड का नेकलेस लाके देता है, उसके लिए भी तुम नहीं बोलते हो। और गुरु जिनसे हमारा कोई परिचय हो जरूरी नहीं है, फिर भी हम उनके लिए इतना करते हैं। बात समझ में आ रही है? भारतीय संस्कृति में साधना को नमस्कार है, व्यक्ति को नमस्कार नहीं है। यह व्यक्ति का सम्मान नहीं है, साधना का सम्मान है। किसका सम्मान है? यही भारतीय संस्कृति की विशेषता है, जैसे आज चौधरी सर बता रहे थे। तो गुरु ने बताया कि बेटा तू चिंता मत कर खाने पीने की, तू चल। वो चल दिया गुरु के साथ। अब वो महाराज के साथ रहने लग गया, गुरु के साथ रहने लग गया। फिर उसने सोचा खाली ही हूं, महाराज ने उसको कुछ बोला ही नहीं कि ये कर वो कर, कुछ नहीं, तुझे मेरे साथ रहना है। धीरे धीरे उसी के मन में आया कि यदि मुझे अब 10 साल यहां निकालना ही है तो गुरुजी को कहूंगा मुझे कुछ पढ़ाओ, है ना, क्योंकि कोई खाली बैठ के नहीं रह सकता है। वो सेवा कर रहा था, कमंडलों में पानी भर रहा था, तेल मालिश कर रहा था, किंतु फिर भी समय तो बहुत लंबा पड़ा है, मैं करूं क्या? तो उसने गुरु को कहा कि मुझे आप पढ़ाइए। गुरु ने कहा कोई बात नहीं, पढ़ाना शुरू किया। गुरु को नजदीक से देखने लग गया, गुरु की चर्या देखने लग गया कि सुबह उठते हैं 4 बजे, रात में सोते हैं 10-11 बजे, और तब तक इनकी केवल ज्ञानाध्ययन की वृत्ति है, दिन भर साधना करते हैं। इनके जीवन में तो कुछ पाप है ही नहीं, अशुभ वृत्ति है ही नहीं। पढ़ने लग गया, पढ़ते है ना, पढ़त अभ्यासते जड़मति होत सुजान। जिसको ज्ञान नहीं है वो भी बुद्धिमान बन जाता है। और ये तो पढ़ रहा था, अब मन लगा के पढ़ने लग गया तो उसने संस्कृत सीख ली, प्राकृत सीख ली। फिर संस्कृत और प्राकृत सीख करके उसने सारे पूर्वाचार्यों के ग्रंथ पढ़ना शुरू कर दिए और गुरु से पढ़ने लगा। 2 से 3 साल में तो वो विद्वान बन गया। क्या बन गया? विद्वान बन गया।
और खूब शास्त्र पढ़े, पढ़ते 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 वो खुद ही पानी पानी हो गया। क्या हो गया? अरे जो व्यक्ति गुरु के साथ रह करके पढ़ाई लिखाई करेगा उसकी भावनाओं में परिवर्तन आएगा कि नहीं? तेजी से उसकी भावनाओं में परिवर्तन आया और एक दिन उसने कहा कि गुरुदेव, मैंने आपके माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से संसार की वास्तविकता को समझ लिया है, जन्म और मृत्यु के बंधनों को मैंने समझ लिया है, विषय भोगों की नश्वर वृत्ति को मैंने समझ लिया है, संसार के दुख मैंने समझ लिए हैं। अब मेरा कहीं भी कोई मन नहीं है, आप तो मुझे दीक्षा देकर के कृतार्थ कीजिए, मैं आपके समान बनना चाहता हूं। 5 साल भी पूरे नहीं हुए थे और 5 साल में तो वो साधु बन गया। क्या बन गया? साधु बन गया। कितने साल का पैकेज था? 10 साल का। 5 साल में तो साधु ही बन गया। आगे 5 साल और भी थे, गुरु के साथ ही रहा। गुरु को वो दिन याद था कि 10 साल कब पूरे होने वाले थे। जब वो पूरा हुआ 10 साल, तब गुरु ने उसको बुलाया और बुला करके कहा कि तुझे याद है आज का दिन? बोले नहीं गुरुदेव, मेरे से कोई भूल हुई तो आप क्षमा करें, आप बताइए क्या बात है। तो उन्होंने कहा अरे भाई, क्षमा की कोई बात नहीं है, तुझे वो दिन याद है आज से 10 साल पहले तुम मेरे पास आए थे? बोले हाँ, अब मुझे याद आया। और तुमने क्या मांगा था? कि मुझे सोना बनाने की विधि चाहिए। तो बोले मैं आज तुमको सोना बनाने की विधि बता देता हूं। तो उसने निवेदन किया कि गुरुदेव, अब मुझे सोना बनाने की विधि ना बताइए, आपने तो मेरी आत्मा को ही सोना बना दिया है, अब मुझे सोने से कोई प्रयोजन नहीं है, मेरी आत्मा ही सोना बन गई, अब मुझे उस सोने से, जड़ सोने से क्या प्रयोजन है। कथा समाप्त हो गई। अभी सोना बनाने की विधि बाकी है ना। धर्म स्नेही बंधु, ऐसा नहीं है कि विधि नहीं है, उसकी विधि है। तो हमारे समयसार ग्रंथ में कहा नागफनी की जड़, क्या? नागफनी की जड़, हथिनी का मूत्र, सिंदूर और सीसा। सीसा, सीसा होता है, क्या बोलते हैं आप? ये 4 चीजों को मिला दो तो सोना बन जाता है। रिकॉर्ड किया क्या आपने? किंतु उसके आगे उन्होंने बताया कि इसका प्रोपोर्शन पता होना चाहिए, वो प्रोपोर्शन नहीं बताया उसमें। ये 4 चीजें बताई। नागफणीये मूलम, ऐसी प्राकृत गाथा है, आपको मजाक लग रहा होगा किंतु है ऐसा। नागफणीये मूलम, नागफणी वृक्ष है, उसकी जड़, हथिनी का मूत्र, शीशा और सिंदूर, इन चारों को यदि प्रपोर्शन में, इन चारों का अपना प्रपोर्शन है, वो प्रपोर्शन में यदि उसको मिला करके धोकनी में, चूल्हे में बोलते ना, चूल्हे की धोकनी होती ना, धोकनी क्या बोलते हैं आप? फूकनी, उसमें यदि उसको फूंक दिया जाए आग में तो वो सोना बन जाता है। बात समझ में आई? अब प्रपोर्शन तो है ही नहीं, बाय चांस प्रपोर्शन हाथ में लग गया तो फिर आगे की बात उन्होंने बताई कि ये सब आपके पास है, प्रपोर्शन भी आपके पास है, किंतु यदि किस्मत और पुण्य आपके पास नहीं है तो वो सोना नहीं बनेगा। बात समझ में आई? सोना बहुत था देश में। महावीर के समय कितने रतन बरसे थे, एक एक दिन में 14 करोड़ रतन बरसते थे। गए कहां गए? तो जैसे जैसे पाप कर्म का उदय आया, आपके घर में यदि आपके पूर्वज भी सोना गाड़ के गए होंगे और यदि कोई पापी संतान वहां उत्पन्न हुई होगी तो अंदर के अंदर वो मिट्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सोना मिट्टी बन जाती है और मिट्टी भी सोना बन जाता है। इसमें पुण्य कर्म का विपाक काम करता है। धर्म स्नेही बंधु, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मुझे जड़ सोने से प्रयोजन है या अपनी आत्मा को सोना बनाना है, ये एक विशेष बात है। और सत्संगति हमारे लिए सोना बनाती है। कौन सी संगति? सत्संगति हमारे लिए सोना बनाती है। ये धरणगांव नगर निवासियों का बड़ा सौभाग्य है कि आपके लिए ऐसी सत्संगति बीच बीच में प्राप्त होती रहती है। हमें अपने जीवन को सोना बनाने की वृत्ति अपनाना है, ये मानस बनाना है कि सोना तो हम कमा लेंगे। वर्तमान में ऐसा किसी का पुण्य नहीं है कि ये चारों चीजें मिला दे और वो सोना बन जाए। ऐसे पुण्यवान जीव वर्तमान में है ही नहीं।
अब तो सिर्फ एक काम करो कि मेरी आत्मा सोना बने और मेरा जीवन सोना बने। उसके लिए हमारे लिए सत्संगति के बीजारोपण हमारे समाज में करने चाहिए। हमारे धरणगांव दिगंबर जैन समाज में एक व्यक्ति ऐसे हुए हैं जिन्होंने ऐसा अनमोल कार्य अपने जीवन में किया था। स्वयं सत्संगति में लगे और उन्होंने अनेकों को सत्संगति की प्रेरणा दी, मोटिवेट किया, धर्म से जुड़ने का काम किया। और वो थे हमारे समाज के मोहन जी जैन, एक बहुत बड़ा नाम। आज मैं उन्हें याद करता हूं। मैं छोटा था, बच्चा था, यहाँ जब पढ़ाई करते थे हम मंदिर भी रोज आते थे। इंटरेस्ट था मुझे रोज मंदिर आना, पूजा करना, और वो देख करके उन्हें बड़ा गौरव लगता था। वो हमेशा मुझे बाल पंडित बोल करके बुलाते थे और प्रेरणा देते थे कि तुम आते रहो, ये काम करते रहो और समाज के और भी लोगों को प्रेरणा देते रहो, तुम्हें देख करके प्रेरणा मिलेगी। ऐसी बहुत ही अच्छी बातें बताते थे। वो ऐसा व्यक्ति हैं जिन्होंने धरणगांव की समाज को मंदिरों से जोड़ने का कार्य किया। अपने जमाने में उन्होंने बहुत काम किए, बहुत समाज के लिए भी बहुत काम किया, इसी प्रकार तीर्थों के लिए भी काम किया। राष्ट्रीय कमेटियों के साथ जुड़ करके, साधु संतों के साथ जुड़ करके उन्होंने अनेक कार्य हमारे महाराष्ट्र में भी किए और धरणगांव में भी किए। ऐसे मोहन जी जैन के लिए आज मैं मनपूर्वक यहाँ स्मरण करता हूँ और उनके लिए खूब शांति मिले। वे जहां भी हैं वहां पुनः इसी प्रकार धर्म की प्रभावना करते रहें, ऐसी शुभकामनाएं मैं आज यहाँ व्यक्त करता हूँ। बंधुओं, आज जैन हेरिटेज वॉक, कितने लोग हैं हाथ ऊपर करिए। तो लगभग 10-15 हाथ ऊपर है। हेरिटेज वॉक वाला एक ग्रुप यहाँ आया हुआ है। कितनी बढ़िया पहल है, कितनी सुंदर पहल है। हमारे पास टाइम तो बहुत होता है, फोकट टाइम गंवाते हैं। घूमने फिरने जाने वाले लोग एक नहीं, 100 में से 100 है। 100 में से 100 लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं। सबके मन में रहता है कि घूमना है, फिरना है, देखना है, देखने भी जाते हैं। देश विदेशों में घूमते हैं, जितने भी हिल स्टेशन है वहां चले जाते हैं, देखने लायक जो चीजें हैं वहां भी चले जाते हैं। किंतु एक होता है सिर्फ देखना, आंखों से देखना, है ना। जैसे आप कहीं जाओ, कोल्हापुर के लक्ष्मी टेम्पल है, महालक्ष्मी टेम्पल बड़ा फेमस है, देखने जाओगे। जैसे गुजरात में अभी वो जो स्टैच्यू बना है, कौन सा, यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है, आप एक बार तो सब देखने जाते ही हैं। गोमटेश्वर बाहुबली भी आप चले जाते हो, वो भी आप देख लेते हो, देखते हो कि नहीं। ऐसे आपका देखना, एक आंखों से देखना एक अलग बात है, और एक होता है अंतर चक्षु से देखना, ज्ञान चक्षुओं के द्वारा। ये हमारे धरणगांव में या धरणगांव के एरिया में, जलगांव जिले में, पूरे महाराष्ट्र में कहां कौन सी सभ्यताएं हैं, कौन सी संस्कृति है, कहां देखने लायक चीजें हैं, आर्ट वाली चीजें कहां हैं, क्रीड़ा के लिए कौन से स्थान बने हुए हैं, और पूजा आराधना के लिए कौन सी स्थलियां बनी हुई हैं। इसी प्रकार योगा के लिए कौन सी स्थलियां बनी हुई हैं। ऐसे हर प्रकार से वो वाचनालय हो सकता है, ग्रंथालय हो सकता है, इसी प्रकार वो कोई क्रीड़ा स्थल हो सकता है, पूजा आराधना का स्थल हो सकता है, इसी प्रकार और भी वैज्ञानिक स्थल हो सकते हैं, जहां जाकर के मुझे थोड़ा रुकना है, रुक करके वहां के बारे में जानकारी लेना है, उसका इतिहास मुझे देखना है। आप लोग इतनी बार श्रवण बेलगोला गए, सब में शिखर जी गए, या आपने देश के अनेक तीर्थों की यात्रा की, कभी आपके मन में आया कि ये मंदिर किसने बनाया होगा, कौन सी सदी में बना है, कौन सा राजा था, कौन सा सेठ था। यदि आप पता करोगे तो आपके हाथ बहुत जबरदस्त इतिहास लगेगा। उन कथा कहानियों के जो जीवंत इतिहास रह चुके हैं, यदि उनको आप मालूम करोगे तो आपके लिए बहुत जोरदार मोटिवेशन मिलेगा कि कैसे कैसे लोगों ने बड़े बड़े काम हमारे देश में किए हैं, छोटे छोटे लोगों ने बड़े बड़े काम करके रखे हैं। किंतु हमारे लिए वो एक भावना होना, वो बुद्धि होना कि मुझे वहां की हिस्ट्री भी पता करना है। मैं सिर्फ हाथ जोड़ने के लिए नहीं गया हूं, सिर्फ पूजा करने के लिए नहीं गया हूं, उसके पीछे का हिस्ट्री। और लगभग आप देखेंगे तो जितने भी प्राचीनतम स्थान होते हैं उनकी हिस्ट्री पत्थरों पर उकेरी हुई होती है, या तो उनके कोई निबंध होते हैं,
या तो उनके सरकारी दस्तावेज होते हैं जिनके माध्यम से हम वहां का इतिहास समझ सकते हैं। ये बड़ी जोरदार पहल ये हेरिटेज वॉक ग्रुप ने की है और मैं आपको बताता हूं कि मैंने अपने इतने बिहार काल में 28 साल में पहली बार ये हेरिटेज वॉक जैसा इतनी सुंदर पहल देखी है, इतना सुंदर कॉन्सेप्ट देखा है। मैंने कहीं नहीं देखा कि ऐसा भी एक ग्रुप बनता है जो हर महीने एक स्थान पे जाए और वहां के बारे में सब कुछ जानकारियां निकाल करके उसको समझने की कोशिश करे और फिर उसको अच्छे से लेखनी के माध्यम से जन जन तक उसका प्रचार भी करे, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से सब तक पहुंचाने की भी कोशिश और प्रयास जो आपके द्वारा किया जा रहा है। मैं गदगद हूं, मैं बहुत ही अंतर्मन से प्रसन्न हूं कि ऐसा कार्य आप लोग कर रहे हो। जड़ तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। कहां तक? संस्कृति की जड़ तक, और संस्कृति को ऊपर से नहीं अंदर से और जड़ तक जाकर के देखने का यह जो उद्यम है, इसे देख करके मैं बहुत ही हर्षित हूँ, प्रसन्न हूँ। ऐसे कार्य होने ही चाहिए। और मैं तो उन सभी लोगों से कहूंगा जो खाली बैठे हुए हैं, अरे खाली समय का सदुपयोग करो भाई। खाली समय का ये इससे बढ़िया कोई सदुपयोग नहीं हो सकता है। इससे बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। हम उम्र के लोग एक साथ आ जाते हैं, एक उम्र के लोग एक साथ आ जाते हैं, एक दूसरे से अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, अपने जीवन संबंधी शेयरिंग और अनेक सारी चीजें होती हैं। हमारे मन को सपोर्ट मिलता है, हमें जीने के लिए संबल मिलता है जब एक बड़ा ग्रुप हो जाता है। और ये बुद्धिजीवी लोगों का ग्रुप है। कौन सा है? बुद्धिजीवी लोगों का ग्रुप है जो अपने समय को खाली वेस्ट करने के लिए ये ग्रुप नहीं बनाते हैं, इन्वेस्ट करने के लिए ये ग्रुप बनाते हैं। समय को वेस्ट करना या इन्वेस्ट करना, ये इस ग्रुप से हमारे लिए सीखने को मिलता है कि वेस्ट जाने वाले समय को हम कितना बढ़िया इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसे बेस्ट बना सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया काम हेरिटेज वॉक ने यहाँ किया है। और उनके इस महीने के हेरिटेज वॉक में ये दिगंबर जैन मंदिर ही था, पहले से प्री प्लान्ड था। हमारा आना उन्हें पता भी नहीं था और पहले से ही उन्होंने इस मंदिर के लिए अपना मानस बनाया था कि इस मंदिर का इतिहास हम देखेंगे। तो हमारे एनबी चौधरी साहब, हमारे जैनेन्द्र जी, इन सभी ने हमसे निवेदन किया कि हम किसी और से क्यों पूछे, गुरुदेव के मुख से ही इस मंदिर का इतिहास हम समझे तो हमारा ये बहुत अच्छा सौभाग्य रहेगा। तो मुझे भी, मैंने आकर के इसकी स्टडी अभी इस बार की है। मुझे भी नहीं पता था कि आपका ये कोई पड़ाव है। मैंने तो आते ही दूसरे ही दिन मांगा कि मुझे इतिहास समझना है, क्योंकि उसमें मेरी बहुत ज्यादा रुचि है। हम कर्नाटक में गए थे तो कर्नाटक में जाकर के हमने कन्नड़ भाषा सबसे पहले सीख ली। पहले कन्नड़ लिखना सीखा, कन्नड़ पढ़ना सीखा और कन्नड़ बोलना भी सीखा। जैसे हम प्रवचन आपके सामने देते थे, 6 साल तक हमने कन्नड़ में प्रवचन दिए कर्नाटक में, और जिसमें बेंगलोर में हमारा चातुर्मास भी हुआ था। तो मैंने वो जो कन्नड़ सीखी थी सिर्फ इसलिए सीखी थी कि वहां जिस भी तीर्थ पे जाओ, वहां मंदिर के बाहर बड़े बड़े पत्थर के पाटे लगे हुए हैं और उस पर पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है, और मुझे वो हिस्ट्री जानने की बड़ी अभिलाषा रहती थी। फिर मैंने पूरी कन्नड़ सीखी। कन्नड़ सीखने के बाद वो मैं पढ़ने लगा तो देखा कि ये तो मुझे पढ़ते ही नहीं आ रहा है। फिर मैंने वहां के विद्वानों से पूछा कि मैंने कन्नड़ जो पढ़ी है ये कन्नड़ क्यों नहीं पढ़ते आती? तो बोले वो हड़े कन्नड़ है। हड़े यानी और भी प्राचीन कन्नड़ है, वो हमारी लिपियों में, आज की लिपि वाली कन्नड़ नहीं है। तो मैंने कहा फिर इसको मैं कैसे पढ़ पाऊंगा, ये मंदिर की हिस्ट्री कैसे पढ़ूंगा? तो उन्होंने मुझे एक पुस्तक ला करके दी। एक तो एपिग्राफी ऑफ इंडिया, वो तो थी ही, उसके अलावा शिलालेख गढ़ू, ऐसा कन्नड़ में पुस्तक था, पूरा बुक था। शिलालेख, शिला शासन, शिलालेख होते हैं। तो वो मैंने पूरी पुस्तक पढ़ी और श्रवण बेलगोला के जितने 40 मंदिर हैं उन 40 के 40 मंदिरों का इतिहास पढ़ डाला कन्नड़ में। तो उससे मुझे पता चला कि कितना गौरवशाली इतिहास है हमारे पूर्वजों का, और किस परिस्थिति में, किस सिचुएशन में कैसे ये मंदिर बने हुए हैं। और केवल राजाओं ने और सेठ साहूकारों ने मंदिर नहीं बनाया है। वहां एक बस्ती है मंगाई बसदी। कौन सा? मंगाई बसदी। एक है अक्कन बसदी। तो मंगाई बसदी का मतलब एक नाचने वाली महिला ने नाच नाच करके, नृत्य करके जितना पैसा कमाया था उससे एक मंदिर बना दिया।
है। एक मंदिर था मज्जिगे बसदी। मज्जिगे मतलब छाछ। छाछ को मज्जिगे बोलते कन्नड़ में, बसदी यानी मंदिर। तो मज्जिगे बस्ती, वो मज्जिगे का मतलब था उस महिला ने दूध की छाछ बना बना करके, मिल्क प्रोडक्ट बेच बेच करके, छाछ बेच करके जो पैसा कमाया, उससे वो मंदिर बना दिया। और मैंने वो मंदिर देखा, उसके सामने एक सेठ का मंदिर, नगर सेठ ने बनाया हुआ मंदिर था। उस नगर सेठ ने बनाए हुए मंदिर से 100 गुना सुंदर मंदिर उस छाछ बेचने वाली ने बनाया था। ऐसे इतिहास हमारे हाथ कब लगते हैं? अब आप भी श्रवण बेलगोला जाते हो, दर्शन करके आ जाते हो। इतिहास तब हमारे हाथ में लगते हैं जब हम उसके लिए अपनी मानसिकता बनाते हैं कि मुझे जानना है, तो ये हमारे लिए जानने को मिलता है। तो ये धरणगांव के मंदिर का भी इतिहास है, मैं आपके सामने पढ़ता हूं, आप सभी लोग सुने। धरणगाव नाव भगवान पार्श्वनाथांचे यक्ष धरणेंद्र वरून पडले, अशी व्युत्पत्ती इतिहास संशोधक महाकवी ड रा बेंद्र यांनी सांगितली आहे। ये मोहनजी जैन जो थे, उन्होंने ये पूरा 1 पेज का इतिहास यहाँ लिखा है। धरणगावी प्राचीन काळात धरणेंद्र पार्श्वनाथांचे अत्यंत कलात्मक प्रचंड मोठे प्रस्तर शिल्पाचे मंदिर होते, असे उत्खननात प्राप्त अवशेषावरून ध्यानात आले आहे। सध्या येथील श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिरात विराजमान असलेली भगवान पार्श्वनाथांची मूर्ती 1850 वर्षे पुरातन असून ही मूर्ती अतीव कलात्मक, प्रभावशाली व अतिशय युक्त चमत्कारी आहे। मूर्तीच्या दर्शनाने अनेक भाविकांचे कार्य सफल झाले आहे। भगवान पार्श्वनाथांची ही मूर्ती सन 1874 साली एरंडोल येथे पांडववाडा प्राचीन जैन मंदिर होते, परिसरात तळघरात सापडली आहे। एरंडोल इसका प्राचीन नाम अरुणावती था और यहाँ 52 जैन मंदिर थे, ऐसा उल्लेख ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जैन लिखित मुंबई प्रांत के प्राचीन शिलालेख या इतिहास ग्रंथात पृष्ठ क्रमांक 100 वर आढळतो। येथील मंदिरात एरंडवेल नगरे प्रतिष्ठापित असा उल्लेख असलेल्या काही मूर्ती आहेत। येथे साधारणतः म्हणजे एरंडोल मध्ये 200 मूर्ती असून 8व्या 9व्या शतकापासून प्रतिष्ठित विविध कालखंडाचा इतिहास त्यावरील मूर्तिलेखातून प्रकट होतो। त्यामुळे हे अतिशय क्षेत्र म्हणजे जैन संस्कृतीच्या इतिहासाचा ज्ञानकोशच होय। भगवान पार्श्वनाथ मूर्तीचा चमत्कार मन भारावून टाकणारा आहे। अरुणावती म्हणजेच एरंडोल व धरणगाव हे जैनांचे वैभवशाली मोठे केंद्र होते। अरुणावतीला अंजनी नदीच्या काठावर 52 जैन मंदिरे होती। सारा जैन समाज वैभवाच्या शिखरावर होता। शौर्य आणि संपत्ती अमाप होती, पण अहंकारामुळे येथील संस्कृतीचा विध्वंस झाला। त्याची कथा अशी आहे। अरुणावतीच्या एका सावकाराकडे लग्न होते। वरवधूंची मिरवणूक हत्तीवरून निघाली। गावाच्या एका वेशीतून अंबारीसह हत्ती जात नव्हता। लोकांनी विनंती केली, वधूवरांना खाली उतरवून घ्या, अंबारी सोडून घ्या, हत्ती पुढे काढून पुन्हा अंबारी बांधा आणि मिरवणूक सुरू करा। पण सावकार म्हणाले नाही, वधूवर खाली उतरणार नाहीत आणि तलवार सरसावून आज्ञा केली की ही वेश पाडून टाका। झाले। अरुणावतीच्या सरदाराला फार वाईट वाटले। त्याने राजाकडे अहवाल पाठविला। हे सावकार फार मुजोर झालेत म्हणून वरून मोठी कुमक आली, संघर्ष झाला। जड जवाहीर, सोने नाणे, मुले बाळे घेऊन सावकारांनी तेथून पलायन केले। काही लढून धारा तीर्थी पडले। शेकडो मूर्ती भुयारात तळघरात सुरक्षित लपविण्यात आल्या। आक्रमिकांनी 52 मंदिरांचा विध्वंस केला। 52 के 52 मंदिरों का विध्वंस हुआ। हजारो मूर्ती खंडित केल्या। सध्या अरुणावती एरंडोल येथे एकही जैन मंदिर नाही, मात्र मंदिरांचे अवशेष, भग्न मूर्ती विपुल प्रमाणात आहेत। श्री मोहन जैन धरणगाव यांच्या संग्रहालयात येथील अनेक भग्न मूर्ती सुरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत। त्यामुळे एरंडोल येथे कुठेही खोदकाम झाले की अनेक भग्न मूर्ती व अवशेष सापडतात। त्यात जैन तीर्थंकरांच्या मूर्ती व यक्ष यक्षिणीच्या मूर्तींचा भरणा मोठ्या प्रमाणावर असतो। अनेकदा इतिहास विभागाने येथून अवशेष संकलित केले आहेत। दिनांक 19/2/1998 रोजी जैन तीर्थंकरांच्या 9 मूर्ती देशपांडे गल्लीतील घर नंबर 334/1 च्या बखळ जागेत अगदी 6 इंची खोलीवर सापडल्या। या मूर्ती 4 बाय 4 फूट जागेत रचून ठेवलेल्या होत्या।
या घराचे मालक श्री त्र्यंबक उर्फ कोंडानी नारायण ठाकूर यांना नवनाथ सापडल्याचा आनंद झाला. या मूर्तीत दीनानाथ देवरे यांना माती कोरताना सापडल्या. तिथे शेजारी सहकार्यास श्री रमेश भुक्करदास जैन यांनी त्या मूर्ती जैन तीर्थंकरांच्या आहेत हे ओळखले. धरणगावच्या दिगंबर जैन समाजाने या मूर्ती मिळवायचा प्रयत्न केला, परंतु त्या मूर्ती पुरातत्व विभागाने नाशिक संग्रहालयात नेल्या आहेत. या पूजनीय मनोज्ञ व नक्षिकात सुंदर मूर्ती भगवान अजितनाथ, भगवान संभवनाथ, भगवान पद्मप्रभू, भगवान मुनीसुव्रतनाथ, भगवान नेमिनाथ, भगवान पार्श्वनाथ, भगवान पंचपरमेष्ठी व 2 प्रतिमा अरिहंतांच्या आहेत. त्यांचा कालखंड 12वे-13वे शतक आहे. या यापनीय पंथाच्या आहेत. हा पंथ 15व्या शतकात पूर्णतः दिगंबरी झाला. अरुणावती एरंडोल येथे अंजनीच्या तीरावर प्रस्तुत लेखकाने 4 भग्न मंदिरांचे संशोधन केले. यावरून अरुणावतीच्या प्राचीन जैन वैभवाची कल्पना येऊ शकते. एरंडोल येथे विस्तृत उत्खननाची आवश्यकता असून उत्खनन झाल्यास प्राचीन जैन संस्कृतीवर अधिक प्रकाश पडू शकेल. विध्वंसापासून बजावलेल्या अनेक मूर्तीपैकी धरणगाव मंदिरातील भगवान पार्श्वनाथ मूर्तीचा चमत्कार विशेष आहे. ही घटना आहे 1874 मधील. पांडववाडा परिसरात काही मुले गोट्या खेळण्यासाठी खड्डा खणत असताना माती खाली जाऊ लागली. त्यांना आश्चर्य वाटले. मोठी माणसे जमली आणि त्यांनी थोडे खणून पाहिले तर एक तळघर सापडले. आणि आश्चर्य असे की तळघरात भगवान पार्श्वनाथांची मूर्ती नखशिखात सुरक्षित विराजमान दिसली. एवढेच नव्हे तर शेकडो वर्षानंतर ही मूर्तीच्या समोर प्रासूक पूजन सामुग्री, दीप ज्योती, धूपदाणी प्रज्वलित आढळून आली. झाले, मूर्ती तर सापडली, पण एरंडोल मध्ये कोणी जैन धर्मीय भाविक नव्हते. तथापि धरणगावचे भाग्य मोठे. भगवान पार्श्वनाथांची मूर्ती धरणगावच्या एका भक्ताच्या स्वप्नात आली. स्वर्गीय चुनीलाल अंबुसा डहाळे तत्कालीन अध्यक्ष, त्यांचे नाव आणि त्यांना साक्षात्कार झाला. मूर्ती आता येऊन न्यायला हवी, योग्य प्रकारे विराजमान करायला हवी. त्यानुसार समाजाने प्रयत्न करून मूर्ती मिळवली आणि आजचे भव्य जैन मंदिर निर्माण केले. या मूर्तीचे दुसरे वैशिष्ट्य असे की सकाळ दुपार सायंकाळ मूर्तीच्या चेहऱ्यावर बाल्यावस्था, युवावस्था आणि प्रौढावस्था स्पष्ट जाणवतात. मूर्ती समोर भावभक्तीने एकदा संकल्प केला तर तो संकल्प सिद्धीस जातो. हा अनुभव अनेक भाविकांना आहे. त्यात महाराष्ट्राखेरीज दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि गुजरातच्या भाविकांचा समावेश आहे. या प्राचीन मनोज्ञ अतिशयुक्त पार्श्वनाथांचे भावभक्तीने दर्शन घ्यायलाच हवे हे निश्चित. संकलन मोहन जैन, धरणगाव. संदर्भ बंबई प्रांत के प्राचीन शिलालेख. लेखक ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जैन आणि वंदे जिनवरम मासिक, मे 1915 आणि इतिहास संशोधन. इस प्रकार ये धरणगांव मंदिर का इतिहास मैंने आपके सामने पढ़ करके सुनाया. अब इसके विषय में और भी अधिक जानकारी आपको चाहिए तो यहाँ के जो पुराने लोग हैं वो आपके लिए दे सकते हैं. धर्म स्नेही बंधुओं, आज का यह मंगल प्रवचन यहाँ पूर्ण होता है. अभी 3 दिन हम और हैं, 3 दिन और हैं. 4 तारीख की सुबह यहाँ से चोपड़ा के लिए हमारा विहार होगा. तब तक आप तीनों दिन आकर के लाभ ले सकते हैं. बोलिए महावीर भगवान की. 2 मिनिट सगळे बसून राहावे. या दिव्य प्रवचनातून आपण आम्हाला जीवनाचे सार आणि मोलाचे विचार दिले. आपण अत्यंत साध्या आणि सोप्या शब्दात सांगितलेले विचार आमच्या जीवनात नक्कीच सकारात्मक बदल घडवून आणतील. आपण हा अनमोल विचार दिल्याबद्दल आणि आम्हा सर्वांना आशीर्वाद लाभ दिल्याबद्दल आम्ही आपले त्रिवार नमस्कार करतो. यानंतर हेरिटेज वॉक ग्रुप तर्फे काही मान्यवरांचे सत्कार होणार आहे. तर मी प्राध्यापक अरविंद जैन सर आणि कनकलता काकू यांना मंचावर आमंत्रित करतो. हेरिटेज ग्रुप तर्फे त्यांचे संयोजक प्राध्यापक BN चौधरी सर आणि जैनेंद्र जैन हे सत्कार करतील.
ग्रुपतर्फे काही सत्कार होणार आहेत. मी उपेंद्रजी पाटील यांना मंचावर आमंत्रित करतो. आचार्यश्री त्यांना पुस्तक भेट देतील. उपेंद्रजी पाटील लवकर या, वेळेचा अभाव आहे. त्यानंतर अमृतजी कटारिया भेट देतील. त्यानंतर प्रमोद अमृतकर आहे का महेंद्र रिपोर्ट आहे. यानंतर प्राध्यापक पी.एन. चौधरी सर. त्यानंतर मी सरांबद्दल 2 शब्द सांगतो. की सरांनी आपल्या दैनिक देशदूत पुस्तकात नुकतेच महाराजांचे प्रवचन अतिशय सुंदर आणि प्रभावी शब्दात व्यक्त केल्याबद्दल त्यांचे आज्ञा दिगंबर मंदिर तर्फे मनपूर्वक आभार मानतो. आणि आपल्या या बातमीमुळे महाराजांचे विचार जनसामान्यापर्यंत पोहोचवण्यास आपली खूप मोठी मदत झाली आहे. आपण घेतलेल्या या सकारात्मक पुढाकाराबद्दल आम्ही सदैव ऋणी आहोत आणि असाच स्नेह राहू द्यावा आणि त्यांना महाराजांच्या हस्ते श्रीफळ देण्याची मी विनंती करतो. यानंतर हेरिटेज ग्रुपतर्फे जो हा उपक्रम राबवण्यात आलेला आहे, तर कोणाला मंदिर नमो सदा देतो हो हे दिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे जो तेरा शरणाग है सो पावे सुख चैन जिनवाणी माता की. 9 वेळा नमोकार मंत्र म्हणायचं आहे. आजची मंगल प्रभावना रेखाबाई अशोक बनसाली, दामणगाव रेल्वे. श्रीमती हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु. ओ स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु. ओ स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु. अत्र तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ. शुद्धि वचन शुद्धि काया शुद्धि आहार जल शुद्ध है. आओ बाबा पधारो बाबा. 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 गुरुदेव की सूरत गुरुदेव की सूरत ऐसे चमके जैसे हीरे मोती. गुरुदेव की सूरत. आओ बाबा पधारो बाबा. आओ बाबा
पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार, सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। यहाँ से गरजो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे पार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे पार। यहाँ से गरजो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से गरजो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। ओ तारण हारे अनंत गुणधारे, ओ तारण हारे अनंत गुणधारे। हो गुरुवर तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, गुरु तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। हमरी उलझन सुलझा दो भगवन, हमरी उलझन सुलझा दो भगवन। हो गुरुवर तुमरे बिन हमरा